नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं अपने प्रिय छात्रों को परीक्षा की तैयारी कैसे करें बताने वाला हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं अपने प्रिय छात्रों से, वह अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करें, वह कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कैसे वह अपने माता पिता का नाम करें, कैसे वह अपने देश का नाम करें, कैसे वह अपने जिले का नाम करें, कैसे वह अपने क्षेत्र का नाम करें। सज्जनों, परीक्षा की तैयारी दो तरह के लोग करते हैं। एक तो वो जिनमें लीडर होता है और एक वो जो लीडरशिप में रहते हैं। जिनके हृदय में लीडर होता है वो छात्र परीक्षा को उत्सव मानते हैं, और जिनके हृदय में लीडरशिप होता है, जो लीडरशिप में रहते हैं, वो परीक्षा को चुनौती मानते हैं। जिनमें लीडर होता है वो परीक्षा की तैयारी में अभी से जुट जाते हैं। जिनमें लीडरशिप में रहने की आदत होती है वो अभी मोबाइल पर ऊट-पटांग वीडियो देखते होंगे। ऐसा वीडियो नहीं देखते होंगे जिससे आत्मज्ञान पैदा हो, जिससे संस्कार पैदा हो, जिसमें भारत की संस्कृति समाई हो। वो ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें मदिरापान हो, जिसमें ऊट-पटांग की बातें हों, जिनका कोई न लक्ष्य हो न कोई उद्देश्य हो। ऐसे मनोरंजन के कार्यों में वो छात्र फंस जाते हैं और अंत में अपना अस्तित्व ले डूबते हैं। तो आइए अपने परीक्षा की तैयारी की ओर चलें। सज्जनों, आपको परीक्षा की तैयारी लीडर बनकर करना। आप लीडर बनकर परीक्षा की तैयारी करना। आप लीडरशिप में रहकर परीक्षा की तैयारी मत करना। लीडर परीक्षा को ही अपना लक्ष्य समझता है। लीडरशिप में रहने वाला परीक्षा को परिणाम की पहली कड़ी समझता है। पर जिसमें लीडर होता है, जिसमें नेतृत्व क्षमता होती है, जिसमें विराट क्षमता होती है, जिसमें प्रतिभा होती है, वह तो परीक्षा को परिणाम समझता है। जो नेगेटिव सोच वाला होता है वह परीक्षा को बोझ समझता है, और जो पॉजिटिव सोच का होता है, जो लीडर होता है, वह परीक्षा को मनोरंजन समझता है। परीक्षा एक उत्सव है, उसकी वह तैयारी करता है। सज्जनों, परीक्षा के तैयारी के लिए एकांतवास, पढ़ने का समय और स्वास्थ्य, ये तीनों बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के समय आपको एकाग्रचित्त होकर अपने को केवल और केवल परीक्षा की तैयारी के लिए लगा देना चाहिए। आप जितना हो सके एकांत में अपने आप को रखने का प्रयास करिए। हो सके तो ब्रह्म वेला में इस समय उठने का प्रयास करिए। ब्रह्म वेला में उठकर आप जो भी अध्ययन करोगे वो आपके मन मानस में बड़े ही अच्छे ढंग से समाहित हो जाएगा।
प्रयास करिए सुबह प्रतिदिन स्नान करने का। ऐसा लगे कि आप किसी तैयारी में हो। आपके चेहरे में, आपके भाव में, आपके स्वरूपों में लगना चाहिए कि आप किसी विराट तैयारी की ओर हो। आपको सिंह की तरह आगे बढ़ना है, आपको भेड़ बकरी की तरह लीडरशिप में नहीं रहना है। दोस्तों, सिंह स्वयं में लीडर होता है और भेड़ बकरी लीडरशिप में रहते हैं। बस अंतर ये होता है। परीक्षा को बोझ मत समझें। परीक्षा को एक त्योहार समझें। परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को अपने ज्ञान के सागर में, अपने ज्ञान रूपी मनमानस में भर लें। आपका दिमाग ही आपके ज्ञान का सागर है। आपका मनमानस ही आपके प्रश्नों के उत्तर को किताबों से ढूंढकर दिमाग में भर देगा। पर आपको अपने मन में कई तरह की भ्रांतियां पालकर नहीं चलना है, कई तरह के उद्देश्य लेकर नहीं चलना है, कई तरह के सोच विचार लेकर आगे नहीं चलना है। आपको केवल और केवल परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचना है और सभी पुस्तकों पर आपको अपनी गहरी नजर डालना है। आपको प्रयास करना है कि परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे मन मानस में तो हूं। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, आपको पढ़ते रहना है, आपको तैयारी करना है। जब परीक्षा आ जावे उस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है आपको। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप परीक्षा की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। इस समय आपको प्रतिदिन शाम को गुनगुने दूध तो लेना ही चाहिए, चाहे दूध 1 पाव ही हो, आधा लीटर ही हो। गर्म दूध पीने से दिमाग को बल मिलता है। प्रतिदिन गाय का दूध आपको लेना ही लेना है। हरी सब्जियां आपको लेनी ही लेनी है और अल्पाहार लेना है। आपको ज्यादा भोजन करने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा को बोझ न समझें, आप परीक्षा को लक्ष्य समझें और उस लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन जुट जाएं। ठीक उसी तरह से जैसे रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकार पूरे के पूरे राधे श्याम रामायण को 1 महीने में ही रट डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो रामलीला को उत्सव मानते हैं, रामलीला को चुनौती नहीं मानते। रामलीला को उत्सव मानने के कारण ही वो पूरे के पूरे रामचरितमानस को रट डालते हैं। इसी तरह से आपको भी परीक्षा को उत्सव मानना है, तैयारी करना है, परीक्षा से भयभीत नहीं होना है, परीक्षा को आत्मसात कर लेना है, परीक्षा को ही अपना मित्र बना लेना है, परीक्षा को ही अपना दोस्त बना लेना है। परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आप अपने ज्ञान के बल पर रौंद देंगे। परीक्षा रूपी प्रश्नों पर आप अपने विजय का झंडा गाड़ेंगे। ऐसा मन मानस में आप लेकर आगे बढ़ें। दोस्तों, जिनमें लीडर होता है वो जोश और होश को मिलाकर ऐसी चाल चलते हैं
कि प्रतिकूलताओं का प्रभाव, साधनों का अभाव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। पर जो लीडरशिप में काम करते हैं वो अपना अस्तित्व ही लेकर डूब जाते हैं। वह परीक्षा को काल मानते हैं, वह परीक्षा को जेठ के दोपहरी में बालू पर बैठने के बराबर समझते हैं। और जिनमें लीडर होता है वो परीक्षा को शिकार समझते हैं, सिंह की तरह। वह परीक्षा पर ऐसा आक्रमण करते हैं कि परीक्षा धराशायी हो जाता है और वह रात दिन तैयारी करके अपना नाम पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे देश में रोशन करते हैं। तो परीक्षा की तैयारी करते समय किसी तरह का बोझ ऊपर न हो, उल्टी सीधी मोबाइल देखना बंद हो, ताजे भोजन हो, सुबह स्नान हो, ब्रह्म बेला में पढ़ने के लिए उठें, लोगों से विनम्र व्यवहार करें और हर समय परीक्षा की ओर देखें। जय श्री राम।